हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज कोई ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, ना ही कोई रेसिपी वीडियो। आज कुछ बात बोलना था मुझे, जो कि कुछ दिन से बोलने का बहुत मन कर रहा था। एक्चुअली हाल ही में क्या हुआ, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, फ्लिपकार्ट, सबको पता है। तो फ्लिपकार्ट का कंट्रोवर्सी हुआ। एक्चुअली हुआ कि फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट नागालैंड में अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड नागालैंड का लोग किसी ने ट्विटर में ऐसे फ्लिपकार्ट को टैग करके एक वीडियो दिया था, एक स्टेटस दिया था कि हम लोग नागालैंड भी इंडिया का ही पार्ट है, तो हम नागालैंड में भी आप लोग अपना सर्विस प्रोवाइड कीजिए, स्टार्ट कीजिए। मैंने ये पोस्ट मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे मेरे भाई ने मुझे बोला। देन फ्लिपकार्ट ने मतलब जो रीट्वीट किया वो बहुत चौंकाने वाले बात है। फ्लिपकार्ट ने ऐसे बोला कि अ, हम लोग आपका प्रॉब्लम समझ सकते हैं, बट हम लोग आउट ऑफ इंडिया में सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। लाइक सीरियसली, नागालैंड आउट ऑफ इंडिया। देखो, ये बात अगर कोई छोटा मोटा कोई कंपनी बोलेगा तो एक हद तक मान सकते हैं कि चलो ठीक है। पर फ्लिपकार्ट जैसे एक बड़ा कंपनी अगर इंडिया में, इंडिया का एक स्टेट जो इंडिया का स्वतंत्रता के लिए इतना लड़ा, जो इंडिया इंडिया में कितना बड़ा बड़ा फुटबॉल प्लेयर प्रोड्यूस किया है, इंडिया का जीडीपी में इन लोग हिस्सेदार है। उसके बाद उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग इंडिया का पार्ट नहीं हो, हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये मतलब कुछ हजम नहीं हुआ बात। नॉट ओनली दिस टाइम, एवरी टाइम अगर आप बाहर जाओगे तो ये हमेशा हमको नॉर्थ ईस्ट वालों को फेस करना पड़ता है कि बाकी का लोग हमको ये नहीं समझते कि हम लोग इंडिया का पार्ट है। आई एवरी डे हमको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट का लड़की को उधर दिल्ली में चिंकी बोलते हैं, हम लोग का यहाँ का लोगों को उधर जंगली बोलते हैं। और मैक्सिमम लोगों को तो ये भी पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट है कहाँ। कोई कोई सोचता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है, कोई कोई सोचता है चाइना का पार्ट है, कोई कोई सोचता है। रिसेंटली और एक इंसिडेंट हुआ था कि एक मिजोरम का लोगों को पासपोर्ट मांगा था ताजमहल देखने के लिए। देखने में बहुत छोटा सा बात है, बट अगर आप मिजोरम के उस इंसान को रिलेट करके सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने कंट्री में अगर, देखो, आप अगर अपने घर में जाने के बाद आपका अपनी मम्मी बोले कि बेटा तुम कौन हो, तुम तो गेस्ट हो हम लोगों के घर का, तो तुम बाहर जाओ, तुमको हम लोग बाहर खाना देंगे, तो आपको कैसे लगेगा। सेम सिचुएशन हम लोग के साथ भी हो रहा है, अभी से नहीं बहुत सालों से। और ये ऐसा नहीं है कि इन लोगों का मेंटेलिटी चेंज करने के लिए कोई ट्राई नहीं कर रहा है। हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री, और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि आसाम एक ऐसा स्टेट है जिसने मुगल को 17 टाइम्स हराया था, 17 टाइम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो एज अ रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये सब बातें बहुत खटकता है। ऐसे में ब्लॉग बनाता हूँ, बट हिंदी में बनाया आज इसीलिए कि शायद कोई देख ले। अ, बहुत सोचने का टाइम आ गया है कि सेंटर हमको हमेशा ऐसे क्यों सोचता है कि हम लोग स्टेप मॉम की नज़र से क्यों देखते हैं कि नहीं, ये हम लोग का हिस्सा नहीं है, ये छोड़ो, उन लोगों को जाने दो। ऐसे वगैरह वगैरह बातें बहुत टाइम सुनने को मिलता है। मैं एक बार गया था, मैं लास्ट ईयर शायद दिल्ली गया था, तो लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था कि एक इंसान ने मुझे पूछा, तुम कहाँ से हो?" मैंने बोला कि मैं आसाम से हूँ। सो मुझे बोलता है कि आसाम कहाँ है, बिहार में है? मैंने कहा बिहार में नहीं है, तो कहाँ है? मैंने बोला कि आसाम आसाम में है। आसाम कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट में है। तो बोलते कि कोलकाता में है। तो मैक्सिमम लोगों को लगता है आसामीज लोग बंगाली बोलता है, और कुछ मतलब हम लोग देखने से बोलते हैं कैमन अच्छो। मैं बंगाल लोगों को इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बट उन लोगों को ये भी पता नहीं कि हम लोग का आइडेंटिटी क्या है। नॉर्थ ईस्ट का आपको कोई भी स्टेट में जाओ, किसी को भी पूछ लो कि आप बोलो कि इंडिया का साउथ में क्या है, इंडिया का नॉर्थ में क्या है, उन लोगों का हिस्ट्री क्या है, सबको पता है। सबको इंडियन हिस्ट्री पता है। सबको महाराणा प्रताप से लेके शिवाजी से लेके सब पता है। इंडियन स्टेट राजधानी क्या है, कौन सा कंट्री का, कौन सा स्टेट का कैपिटल, स्टेट का
स्टेट का कौन सा इम्पोर्टेंट मोनूमेंट है सब पता है। सो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सेंटर को भी अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। एटलीस्ट अगर एनसीईआरटी जो मैक्सिमम लोग ये एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सो एनसीईआरटी में अगर हिस्ट्री पार्ट में आसाम हिस्ट्री को इंक्लूड कर ले तो ज़रा अच्छा होगा हम लोगों को। आसाम तो आप लोग भी बाहर का लोग अगर कोई देख रहा है तो आप लोग आइए आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा सुंदर जगह है, आप लोग एक्सप्लोर कीजिए। आपको ऐसे मत सोचिए कि हम लोग आसामीज लोग या फिर नॉर्थ ईस्ट का लोग जंगली है, हम लोग जो तो खाते हैं, ऐसा बात नहीं है। सबका अपना फूड हैबिट है। बस यही चाहता हूँ कि हमें भी अपना पार्ट समझिए, हमने भी बहुत इंडिया के लिए किया है। बस यही रिक्वेस्ट है। और आई थिंक फ्लिपकार्ट को इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बाद ऐसे कमेंट करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच अब तक देखने के लिए। गुड नाइट।